नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D Max ट्यूटोरियल्स पार्ट 79 का स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कुछ शैडोज और हाईलाइट ऐड करने वाले हैं जिससे हमारे टेक्सचर की क्वालिटी और बेहतर लगने लगे। जैसे कि इसके गाउन पे कुछ शैडोज ऐड करेंगे, बॉडी पे हाईलाइट्स, और खास करके अगर आंखों की बात करें तो हम शैडोज और हाईलाइट की मदद से इसके आंखों में चमक ले आने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसा ही करिश्मा हम इसके उंगलियों पे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसके गाउन के कॉर्नर्स पे शैडो ऐड करेंगे ताकि स्किन और गाउन इसमें डिफरेंस पता चले। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट कर शुरुआत करते हैं। इस लेयर को नाम देंगे हाईलाइट या HL और इसे हम लाइट मैप लेयर के नीचे ही क्रिएट करेंगे। कैरेक्टर के आग पे जूम कर शुरुआत करते हैं। B की प्रेस कर ब्रश टूल एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से डार्क ग्रीन शेड पिक करते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे कलर स्विच पे डबल क्लिक कर मैं इसी कलर की लाइटर वैल्यू सिलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसे ओके करते हैं। अब मैं कीबोर्ड पे 3 की प्रेस करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिस तरह से मैं 1 2 3 कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ वैसे यहाँ पे ओपेसिटी की वैल्यू भी चेंज होते जाती है। जैसे मैं यहाँ पे 1 नंबर पे इसे सेट कर ले रहा हूँ और जब मैं कीबोर्ड पे 3 की प्रेस करता हूँ तो ये 30% में सेट हो जाती है। हमने सिलेक्ट किया हुआ ग्रीन कलर शायद निकल गया है। मैं वापस से यहाँ पे डार्क ग्रीन शेड पिक कर उसकी लाइट वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कलर स्विच के मदद से। ठीक है, अभी हम इस लाइट कलर के मदद से इसके आईलिड के ऊपर हल्के से पेंट करना शुरू करते हैं। इस तरह लाइट कलर से पेंट करने से उसके आईलिड का नीचे का हिस्सा उभरता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे थोड़ा विजुअली एम्बॉस कर सकते हैं। और जैसे हमने इसकी ओपेसिटी 30% पे सेट की है, इस कारण इस लाइट शेड को ओवरशूट होने से हम बचा सकते हैं। वैसे ही हमें यहाँ पे हल्के फुल्के हाईलाइट्स ही दिखाने हैं जो लो ओपेसिटी में बिल्कुल पॉसिबल है। और ऊपर से हम इसे एक स्वतंत्र लेयर में पेंट कर रहे हैं। अभी हम टूल बार से ब्लर टूल के इस्तेमाल से इन हाइलाइट्स को ब्लर कर लेते हैं ताकि ये नीचे वाले मुख्य लेयर के साथ अच्छे से मिलते जुलते लगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमें इस कान के हाइलाइट्स को एम्बॉस कर लेना है। अगर हमें उभार दिखाना है तो ऊपरी हिस्से को हमें ज्यादा लाइट कलर से पेंट करना पड़ेगा निचले के हिसाब से। इसलिए मैं यहाँ पे जो पहले से लाइट कलर है उसे और थोड़ा लाइट कलर से पेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओपेसिटी में 20% पे सेट कर चुका हूँ और फिर ब्लर टूल से इसे ब्लर कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि किस तरह से ये फर्क हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे टेक्सचर को एनहांस करने के लिए इन पेंटिंग टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा हम लिप एरिया पे काम करते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि इसकी हालत इतनी खराब है कि इसे क्लीनिंग की जरूरत पड़ने ही वाली है। जैसे हमें यहाँ पे हाइलाइट्स पेंट करना है और अगर किसी प्रकार का डिस्टॉर्शन हो चुका है तो उसे भी फिक्स कर लेना है। अच्छा, ये डिस्टॉर्शन हम किस प्रकार से ढूंढ निकाले? जैसे अभी यहाँ पे लाइट मैप को मैं आइसोलेट करता हूँ, मतलब लाइट मैप को हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो पैच दिखाई दे रहा है इसे हम डिस्टॉर्शन कह सकते हैं। तो सिंपल से पैच टूल की मदद से उस पैच को हम अच्छे से फिक्स कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से इस एज वाले पैच को भी हम फिक्स कर लेते हैं। अब जबकि हम अपने नॉर्मल आर्टवर्क को देखेंगे तो डिस्टॉर्शन वहां से निकल गया रहेगा। ये एरिया अभी पहले से काफी अच्छा लग रहा है। अब इसी तरीके से हमें नेक पे काम करना है। इसे भी हमें पैच टूल के मदद से फिक्स कर लेना है। लेकिन पहले ये पता करना है कि ये कौन से लेयर पे है। जैसे कि मेरे ख्याल से ये हमारे लेयर 1 पे है। तो लेयर 1 को सिलेक्ट रखते हुए पैच टूल के मदद से हम इसे फिक्स करना जारी रखते हैं। अब थोड़ा बाकी टेक्सचरिंग के ऊपर नजर डालते हैं। अगर इस तरीके की कोई चीज हमें नजर आती है तो तुरंत इसे पैच टूल के मदद से हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब कैरेक्टर के उंगलियों को थोड़ा एम्बॉस करने की कोशिश करते हैं। ब्रश ओपेसिटी 20% सेट कर इन उंगलियों के ऊपर बीचों बीच में लाइट ग्रीन कलर से पेंट करता हूँ। पेंटिंग शुरू करने से पहले ये पक्का करें कि हम सही लेयर पे काम कर रहे हैं। लगता है ट्यूटोरियल के शुरुआत में जिस लेयर को हमने एज अ हाईलाइट लेयर रीनेम किया था उसका नेमिंग यहाँ पे चला गया है। ठीक है, इसे हम वापस रीनेम कर लेते हैं, HL मतलब हाईलाइट। ठीक है, अभी उंगलियों पे जूम इन करते हैं। कीबोर्ड पे B की प्रेस कर ब्रश मोड सिलेक्ट करते हैं। 30% ओपेसिटी को सेट करते हुए उंगलियों के बीचों बीच लाइट ग्रीन कलर से पेंट करते हैं और फिर उसे ब्लर कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे कुछ अच्छे कलर वेरिएशन देख पा रहे हैं।
ऐसे लग रहा है कि पंजे के निचले हिस्से में अच्छे खासे हाईलाइट पहले से मौजूद है। फिर भी हम इन्हें सैंपल कर इनमें से लाइट शेड को सिलेक्ट करके इन हाईलाइट्स के ऊपर पेंट कर लेते हैं। तो ये पंजा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, एक बार पेंट होने बाद ब्लर टूल के इस्तेमाल से हम इन हाइलाइट्स को ब्लर कर देते हैं। याद रखिएगा कि ये सारा काम हमें हाईलाइट लेयर पर करना है जिसका नाम हमने HL रखा है। अब हाईलाइट लेयर के नीचे मैं एक नई लेयर बनाता हूँ जिसका नाम मैं शैडो रखता हूँ। ठीक है, SH फॉर शैडो। अभी इसके बाद हमें इस शर्ट के किनारों से शैडो दिखानी है जिसे हम SH लेयर पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं शेप टूल का इस्तेमाल करता हूँ जिसे हम पेन टूल भी कहते हैं। तो हम टूलबार में से पेन टूल सिलेक्ट कर लेते हैं और इस शर्ट के बॉर्डर पे से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर आप पेन टूल का इस्तेमाल पहले से ही करते आ रहे हो तो आपको पता होगा लाइन ड्रॉ करते वक्त अगर माउस की लेफ्ट क्लिक हम होल्ड करके रखते हैं तो हमें यहाँ पे टेंजेंट मिलेंगे जिनके मदद से हमें जैसे चाहिए वैसे शेप हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, हम अपना लाइन ड्रॉ करने का काम जारी रखते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ इस शर्ट के शेप को फॉलो कर रहा हूँ और ये रहा मेरा आखिरी पॉइंट। इसके बाद कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस कर मैं इसे फिनिश करता हूँ। कुछ गड़बड़ हो गई, पूरी लाइन डिलीट हो चुकी है। Ctrl+Z कर इसे अंडू करें। ठीक है, हमारी अपेक्षा अनुसार लाइन मिलने बाद कीबोर्ड पे B की प्रेस कर ब्रश टूल को सिलेक्ट करें। कीबोर्ड पे D की प्रेस कर हम कलर को डिफॉल्ट कलर में बदल देते हैं जैसे कि ब्लैक एंड व्हाइट। अभी मैं इस ड्रॉ किए हुए पाथ के ऊपर से पेंट करना शुरू कर देता हूँ ब्रश टूल के मदद से। पेंट करने से पहले एक बार पाथ को चेक कर ले, जैसे कि यहाँ पे कुछ आधा अधूरा पाथ रह गया है, इसे कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो मैं पेंट टूल के मदद से यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और इस बात को सुनिश्चित करें कि ये दोनों लाइनें आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अलावा अगर लाइन को कहाँ पे ठीक करना है तो यहाँ से ही हम लाइन को ठीक करवा देते हैं। जैसे हमें यहाँ पे लाइन को बॉर्डर से मैच करना है, मैं यहाँ पे टेंजेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लिए आपको इन टेंजेंट के हैंडल को सिलेक्ट कर ड्रैग कर लेना है। टेंजेंट को एडजस्ट करते हुए अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाती है तो Ctrl+Z से अंडू कर लेना और वापस ट्राई करते रहना। ठीक है, अब कीबोर्ड पे B की प्रेस कर ब्रश कर एक्टिवेट करें और राइट क्लिक कर ब्रश की स्टाइल सिलेक्ट करें। हम यहाँ पे सॉफ्ट शैडो पेंट करने जा रहे हैं, इसलिए मैं 0 हार्डनेस के साथ इस सॉफ्ट राउंड ब्रश को सिलेक्ट करता हूँ। मैं इसकी ओपेसिटी 30% पे सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे लेयर के बाजू में जो पाथ टैब दिखाई दे रहा है उसे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे बॉटम में जो आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है स्ट्रोक पाथ विद ब्रश, उसे क्लिक करें। अब जैसे ही हम यहाँ पे जूम इन होते तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो चुकी है, लेकिन ये लाइन बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे हमें अपेक्षित थी। Ctrl+Z के मदद से अंडू करें और कीबोर्ड पे B की प्रेस कर वापस ब्रश टूल सिलेक्ट करें। अब यहाँ पे और एक ऑप्शन है फिल पाथ विद फोरग्राउंड कलर, तो ये एक अलग ऑप्शन है और यहाँ पे कई सारे अलग अलग ऑप्शंस है, लेकिन हमें स्ट्रोक पाथ विद ब्रश इस ऑप्शन पे क्लिक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, अब वापस एक बार चेक करते हैं। बिल्कुल सही, जैसे हमें चाहिए था सॉफ्ट शैडो वैसे रिजल्ट अब यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे सॉफ्ट शैडो तो मिल गई, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इनर शैडो की भी जरूरत है। तो यहाँ पे ब्रश टूल को सिलेक्ट रखते हुए मैं राइट क्लिक कर ब्रश साइज यहाँ पे डिक्रीज करता हूँ और इस पाथ वाले ऑप्शन को और एक बार क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रश साइज को मैं और डिक्रीज कर और एक थिनर लाइन लेना चाहता हूँ। इसके लिए ब्रश टूल सिलेक्ट रखें, राइट क्लिक करें और ब्रश साइज को और कम करें। पाथ्स में से पाथ सिलेक्ट करें, स्ट्रोक पाथ विद ब्रश ऑप्शन को 2 बार क्लिक करें। ठीक है, अब जब भी हम अपनी शैडो लेयर देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छी सी सॉफ्ट शैडो हमें दिखाई देगी जो अंदर की तरफ डार्क होती जा रही है। पाथ को यहाँ पे डिलीट करते हैं और इस शैडो को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक अच्छी शैडो क्रिएट कर ली है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है कि ये गाउन के ऊपर भी आ रही है, तो इसे हमें फिक्स करना होगा। और ये कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पे फटाफट दिखा देता हूँ। लेयर्स में जाए, शैडो लेयर को सिलेक्ट रखते हुए यहाँ पे लेयर मास्क ऐड करें। लेयर मास्क की मदद से हम शैडो को इरेज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं, क्योंकि ये लेयर मास्क सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यू को समझता है। जैसे मैं यहाँ पे मास्क लेयर सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड पे B प्रेस करता हूँ ब्रश टूल के लिए। अभी ब्लैक यहाँ पे शैडो को हटाने का काम कर रहा है और वो भी डिपेंड करता है कि आप ओपेसिटी कितनी सेट कर रहे हो। कीबोर्ड पे X की दबा के अभी यहाँ पे व्हाइट कलर सिलेक्ट करता हूँ और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हाइट कलर यहाँ पे पेंट करने से मिटाई गई शैडो वापस आने लगी है। इसका फंडा समझ में आ गया?
अब कीबोर्ड पे X की दबा के मैं ब्लैक कलर सिलेक्ट करता हूँ और ये जो कॉर्नर की शैडो है इसे मिटाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हमारे ब्रश की एज कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट होने से यहाँ पे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं राइट क्लिक कर ब्रश की एज जो है वो हार्ड कर लेता हूँ और शर्ट पे से शैडो को मिटाने का काम जारी रखता हूँ। ध्यान दो दोस्तों, इसके लिए मैंने ओपेसिटी को 100% पे सेट किया हुआ है, तभी हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिल पा रहा है। ठीक है, इन शॉर्ट ब्लैक कलर हमारी शैडो को मिटाने का काम करेगा और व्हाइट कलर शैडो को वापस ले आने का काम करेगा। और इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को आप कीबोर्ड पे X की से टॉगल कर सकते हो। अब जैसे हमें इस नाड़े के ऊपर शैडो नहीं चाहिए तो यहाँ के शैडो को मैं पूरी तरह से मिटा के काम को आगे जारी रखता हूँ। हमें यहाँ पे शर्ट के ऊपर आने वाले शैडो को ध्यान से मिटाना है। जितना हो सके उतना शर्ट के किनारों से शैडो को मिटाने का काम जारी रखे। और अगर गलती से आप शैडो को पूरी तरह से यहाँ पे मिटा देते हो तो डरने की कोई बात नहीं, कीबोर्ड पे X की दबा के कलर को टॉगल करें और व्हाइट कलर के मदद से उस शैडो को वापस फिल करें। अब आगे हम इस डार्क लाइन को हमारे मेन टेक्सचर के साथ ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ से ब्लर टूल को सिलेक्ट करता हूँ और शैडो लेयर पे ये जो शैडो हमने क्रिएट की है उसे ब्लर करना शुरू करता हूँ। ऐसे करने से ये शैडो हमारे मुख्य टेक्सचर के साथ तालमेल बिठा पा रही है और ये काफी रियलिस्टिक लग रही है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी शैडो है जो अभी दिखाई नहीं दे रही है, तो बेहतर होगा कि इसे हम यहाँ से मिटा दें। तो मास्किंग की मदद से इस डार्क एरिया के शैडो को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये टेक्सचर अभी बहुत सुंदर लग रहा है। इसके अलावा भी हम यहाँ पे शैडो ऐड कर सकते हैं, जैसे शर्ट के बॉटम में वगैरह, जो आप ट्राई कर सकते हो अपने एंड पे। मुझे इसकी जरूरत नहीं लगती क्योंकि पहले से ही एम्बिएंट ओक्लूजन के मदद से हमें यहाँ पे अच्छी खासी शैडो मिल रही है। और इसके व्यतिरिक्त जो हमने यहाँ पे लेयर्स ऐड किए हैं उसके बदौलत आप हाइलाइट्स और शैडो का एक अच्छा तालमेल इस टेक्सचर में देख पा रहे हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हम टेक्सचरिंग चैप्टर यहाँ पे क्लोज करते हैं और आगे आने वाले ट्यूटोरियल में हम रिगिंग के बारे में जान लेंगे ताकि हम इस कैरेक्टर को एनिमेट कर सके। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।